जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्री गुरुवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवताओं के गुरुदेव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। यह दिन ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि, संतान सुख, धन धान्य, वैवाहिक सुख, यश, सम्मान तथा जीवन में उन्नति प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। उसके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, परिवार में सुख शांति आती है तथा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा हो, घर में आर्थिक संकट बना रहता हो अथवा परिवार में अशांति रहती हो, उन्हें श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करना, चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला और बेसन से बने प्रसाद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि अनेक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का निवास केले के वृक्ष में माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सत्य, संयम, दया और सेवा का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनता है। गुरुवार के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हे भक्तों, ध्यान रखिए, केवल व्रत रखने से ही पूर्ण फल नहीं मिलता। जब व्रत के साथ श्रद्धा, विश्वास, सदाचार और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति जुड़ जाती है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आज जब हम इस पावन कथा का श्रवण करें तो अपने मन से सभी प्रकार के संदेह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को दूर कर दें और भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करें। कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ही सच्चा ज्ञान और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और चारों ओर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता, भूखे लोगों को भोजन कराता और दीन दुखियों की सहायता करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। राजा जितना दानी और धर्मपरायण था, उसकी रानी उतनी ही धन के प्रति आसक्त और कंजूस स्वभाव की थी। उसे दान पुण्य बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी राजा किसी ब्राह्मण, साधु या निर्धन व्यक्ति को दान देता, रानी क्रोधित होकर कहती, महाराज, आप प्रतिदिन इतना धन दान में दे देते हैं, यदि इसी प्रकार खजाना खाली करते रहे तो एक दिन हमारा राजकोष भी समाप्त हो जाएगा, तब हम स्वयं निर्धन हो जाएंगे। राजा मुस्कुराकर उत्तर देता, रानी, धन का वास्तविक उपयोग दूसरों के कल्याण में ही है। जो धन केवल तिजोरी में बंद रहता है वह एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन जो धन धर्म और सेवा में लगाया जाता है वही सदा बढ़ता है और भगवान की कृपा का कारण बनता है। लेकिन रानी राजा की किसी बात को नहीं मानती थी। उसके मन में केवल धन जोड़ने की इच्छा रहती थी। समय बीतता गया। एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने सोचा, यह राजा तो बड़ा धर्मात्मा और दानी है, लेकिन इसकी रानी अभी भी दान और धर्म का महत्व नहीं समझती। यदि इसे सही मार्ग न दिखाया गया तो इसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा विचार करके देवगुरु बृहस्पति ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और एक गुरुवार के दिन राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। एक गुरुवार की प्रातः बेला थी। राजा राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति देव एक वृद्ध, तेजस्वी और दिव्य साधु का रूप धारण करके राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर मधुर स्वर में पुकारा, भिक्षा देहि नारायण हरि। कोई धर्मात्मा है जो एक साधु को भिक्षा दे सके? उस समय राजा राजकार्य से बाहर जा चुके थे। महल के भीतर केवल रानी थी। साधु की आवाज सुनकर रानी बाहर आई। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ कठोर स्वर में बोली, महाराज, आप जैसे साधु प्रतिदिन यहां आ जाते हैं। कोई अन्न मांगता है, कोई वस्त्र मांगता है तो कोई धन मांगता है। आखिर कब तक हम दान देते रहें? साधु मुस्कुराए। उनके मुख पर तनिक भी क्रोध नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्री,
दान देने से कभी धन कम नहीं होता। दान तो वह दीपक है जो दूसरे का घर भी रोशन करता है और अपना घर भी प्रकाश से भर देता है। रानी बोली, यदि ऐसा है तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन समाप्त हो जाए। मैं रोज रोज दान देकर परेशान हो गई हूं। साधु समझ गए कि रानी के मन पर लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। गुरुवार के दिन प्रातः देर तक सोना, घर की सफाई करना, बाल धोना, नाखून काटना, पुरुषों की हजामत कराना, पीले वस्त्र न पहनना, भगवान विष्णु की पूजा न करना, केले के वृक्ष का अनादर करना और घर आए अतिथि या साधु को खाली हाथ लौटा देना। यदि ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रानी ने सोचा, बस अब तो यही करूंगी, इससे मेरा धन समाप्त हो जाएगा और मुझे किसी को दान भी नहीं देना पड़ेगा। अगले ही गुरुवार से उसने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। वह गुरुवार के दिन सिर धोने लगी, घर में झाड़ू लगाने लगी, भगवान विष्णु की पूजा छोड़ दी, केले के वृक्ष की पूजा बंद कर दी और जो भी साधु या निर्धन द्वार पर आता उसे अपमानित करके लौटा देती। धीरे धीरे आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। जो राजकोष कभी सोने चांदी से भरा रहता था वह खाली होने लगा। राज्य में अकाल पड़ गया, खेतों में फसलें सूख गईं, व्यापार ठप हो गया, महल के खजाने का धन समाप्त होने लगा। जहां पहले सुख समृद्धि का वास था वहां अब चिंता और अभाव ने अपना स्थान बना लिया। कुछ ही महीनों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजमहल में भोजन तक का अभाव होने लगा। रानी अब बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, न जाने यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। पहले हमारे राज्य में इतना वैभव था, लेकिन अब चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता दिखाई दे रही है। राजा ने गंभीर होकर कहा, रानी, भगवान बिना कारण किसी को सुख या दुहक नहीं देते। अवश्य ही कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हुई है। हमें उसका कारण खोजकर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। उसी समय राजा को स्मरण आया कि कई दिनों से वह वृद्ध साधु भी राजमहल में नहीं आए। राजा बोले, रानी, क्या उस दिन कोई साधु हमारे द्वार पर आया था? रानी ने संकोच पूर्वक सारी बात बता दी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने साधु के बताए अनुसार ही प्रत्येक गुरुवार को अनुचित कार्य किए। राजा यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, रानी, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। कोई सच्चा संत कभी अधर्म का मार्ग नहीं बताता। निश्चित ही उस साधु ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल नहीं हो सकी। रानी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तब भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। अब हम दोनों श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का व्रत करेंगे तथा दान पुण्य करके उनसे क्षमा मांगेंगे। यह सुनकर रानी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह जीवन भर गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करेगी। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कृपा नहीं करते। आगे क्या हुआ? क्या रानी को अपनी भूल का प्रायश्चित करने का अवसर मिला? क्या देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें क्षमा किया? इसी रोचक प्रसंग के साथ कथा आगे बढ़ती है। रानी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि धन का अभिमान मनुष्य के विवेक को हर लेता है और जो व्यक्ति साधु संतों का अपमान करता है, भगवान की कृपा उससे दूर हो जाती है। कुछ ही दिनों में राजमहल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि रसोई में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा। जो महल कभी सोने चांदी की चमक से जगमगाता था, वहां अब सन्नाटा और चिंता का वातावरण था। एक दिन राजा ने दुखी होकर रानी से कहा, रानी, अब हमारे पास प्रजा की सहायता करने योग्य धन भी नहीं बचा। लगता है यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस विपत्ति की दोषी केवल मैं हूं। मेरे लोभ और अज्ञान के कारण ही हमारे घर से लक्ष्मी चली गई। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, रानी, भूल मनुष्य से ही होती है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। अब हमें पूरे विश्वास के साथ भगवान श्रीहरि और देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाना चाहिए। इसी बीच रानी ने निश्चय किया कि वह अपनी बड़ी बहन के घर जाएगी। उसकी बहन अत्यंत धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रत्येक गुरुवार को पूरे विधि विधान से व्रत रखती, पीले वस्त्र धारण करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, केले के वृक्ष की परिक्रमा करती
और ब्राह्मणों तथा निर्धनों को भोजन कराती थी। रानी अपनी बहन के घर पहुंची। बहन ने उसका आदर सत्कार किया, लेकिन रानी के चेहरे की उदासी देखकर पूछ बैठी, बहन, आज तुम्हारे मुख पर वह तेज नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है? रानी अपने आंसू रोक न सकी। उसने सारी घटना आरंभ से अंत तक सुना दी। कैसे एक साधु आया, कैसे उसने उसके बताए अनुसार गुरुवार के दिन अनुचित कार्य किए, और कैसे धीरे धीरे पूरा राज्य दरिद्रता में डूब गया। सब कुछ सुनकर बड़ी बहन ने शांत स्वर में कहा, बहन, वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वे स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति देव थे। उन्होंने तुम्हारे लोभ की परीक्षा ली थी, लेकिन चिंता मत करो, भगवान अपने भक्तों को दंड नहीं, शिक्षा देते हैं। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करोगी तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। रानी ने विनम्र होकर पूछा, बहन, अब मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी बहन बोली, हर गुरुवार प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, अकेले के वृक्ष में जल अर्पित करना, हल्दी, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना, कथा सुनना और यथाशक्ति दान करना। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी साधु, अतिथि या जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना। रानी ने उसी दिन से गुरुवार व्रत का संकल्प ले लिया। अगले गुरुवार प्रातः उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन किया, विधान से माथा मतरातः केले के वृक्ष की परिक्रमा की, गुरुवार व्रत कथा का श्रवण किया और श्रद्धापूर्वक गरीबों को अन्न एवं वस्त्र दान किए। पूजा समाप्त होते ही उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे श्री हरि विष्णु, हे देव गुरु बृहस्पति, मैंने अज्ञानवश बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में स्थान दें। भक्तों, कहा जाता है कि भगवान अपने सच्चे पश्चाताप करने वाले भक्त को कभी निराश नहीं करते। जैसे जैसे रानी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करती गई, वैसे वैसे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कुछ ही समय में राजमहल में फिर से सुख समृद्धि लौटने लगी। खेतों में लहलहाती फसलें उग आईं, व्यापार बढ़ने लगा, खजाना फिर भरने लगा, प्रजा सुखी और संतुष्ट हो गई। पूरे राज्य में एक बार फिर खुशहाली छा गई। राजा और रानी समझ गए कि यह सब भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा का ही परिणाम है। उस दिन से दोनों पति पत्नी प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत करने लगे। वे दीन दुखियों की सेवा करते, साधु संतों का सम्मान करते और भगवान का गुणगान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। साधु संतों, अतिथियों और जरूरतमंदों का सम्मान करना चाहिए तथा भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। सच्चे मन से किया गया गुरुवार का व्रत जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर करने की शक्ति रखता है। प्रिय भक्तों, अब श्रद्धापूर्वक गुरुवार व्रत की एक और अत्यंत पावन तथा चमत्कारी कथा का श्रवण कीजिए। यह कथा हमें बताती है कि भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति अपने सच्चे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक सुंदर, सुशील तथा धर्मपरायण पुत्री के साथ रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था, परंतु भाग्य के अभाव में उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती थी। कई कई दिन ऐसे बीत जाते कि परिवार को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। किंतु इतनी निर्धनता के बाद भी ब्राह्मण का परिवार कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वे प्रतिदिन भगवान जान एक बहार अन्नीहंद्र श्री हरि विष्णु का स्मरण करते और जो कुछ मिलता उसी में संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते। ब्राह्मण की पुत्री बचपन से ही अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और पूरे श्रद्धा भाव से गुरुवार का व्रत रखती थी। वह भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता के सभी दोहक दूर कर दीजिए और हमारे घर में कभी किसी वस्तु का अभाव न रहे। भगवान अपने भक्त के मन की पुकार सुन रहे थे। एक गुरुवार की सुबह जब वह पूजा समाप्त करके घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे आंगन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह आश्चर्यचकित होकर वहां पहुंची। उसने देखा कि जहां उसने झाड़ू लगाई थी वहां सोने के जौ के दाने बिखरे पड़े थे। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने एक दाना उठाकर देखा, वह सचमुच शुद्ध सोने का था। वह दौड़ती हुई अपनी माता के पास गई और बोली, मां, देखिए, यह कितना अद्भुत चमत्कार है।
हमारे आंगन में सोने के जौ पड़े हैं। माता ने देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह गईं। ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण ने जैसे ही वे स्वर्ण जौ देखे, उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, यह आपकी असीम कृपा है। आपने हमारी वर्षों की दरिद्रता दूर कर दी। उस दिन के बाद प्रत्येक गुरुवार प्रातः उनके आंगन में कुछ स्वर्ण जौ प्रकट होने लगे। ब्राह्मण उन जौं को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा, लेकिन उसने कभी उस धन का बात मात्रा करता है यहां अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह ही दान पुण्य करता, अतिथियों का सत्कार करता और भगवान का स्मरण करता रहता। धीरे धीरे उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसकी पुत्री का तेज और भी बढ़ गया। नगर के लोग भी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित थे। वे कहते, देखो भगवान अपने सच्चे भक्त की सहायता कैसे करते हैं। कुछ समय बाद उस राज्य के राजकुमार ने उस कन्या को देखा। उसके संस्कार, विनम्रता और तेजस्वी व्यक्तित्व से वह अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने ब्राह्मण को राजमहल में बुलाया और आदरपूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री के साथ करना चाहता हूं। यह सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, हम अत्यंत साधारण और निर्धन लोग हैं, हम आपके योग्य कहां। राजा मुस्कुराकर बोले, योग्यता धन से नहीं, संस्कारों से होती है। आपकी पुत्री जैसी गुणवान कन्या पूरे राज्य में दुर्लभ है। शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम से राजकुमार और ब्राह्मण की पुत्री का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भी वह कन्या गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ती थी। वह राजमहल में भी प्रत्येक गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करती, पीले वस्त्र धारण करती, कथा सुनती और निर्धनों को दान देती। भगवान की कृपा से कुछ ही समय में पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार होने लगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह सब हमारी पुत्र वधू की श्रद्धा और भगवान बृहस्पति की कृपा का ही फल है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है, भगवान उसके जीवन की दरिद्रता दूर कर उसे सम्मान, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन भक्तों, भगवान कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। अब आगे सुनिए गुरुवार व्रत की एक और अद्भुत कथा, जिसमें एक साधारण लकड़हारे पर देवगुरु बृहस्पति की ऐसी कृपा हुई कि उसका पूरा जीवन बदल गया। प्रिय भक्तों, अब श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार व्रत की एक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा का श्रवण कीजिए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में एक न एक दिन सुख का सूर्य अवश्य उदय होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई से बीत रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें नगर में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन जंगल में मेहनत करने के बाद भी लकड़ियां नहीं बिकती थीं। तब वह खाली हाथ घर लौट आता और उसका परिवार भूखा ही सो जाता। किंतु इतनी गरीबी के बाद भी वह कभी भगवान को दोष नहीं देता था। वह प्रतिदिन स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता और कहता, हे प्रभु, आपने मुझे जितना दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। यदि मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे धैर्य भी दीजिए। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती, भगवान विष्णु की पूजा करती और गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करती थी। एक दिन गुरुवार की सुबह लकड़हारा जंगल जाने लगा। पत्नी ने कहा, सुनिए, आज गुरुवार है, पहले भगवान श्रीहरि का स्मरण कर लीजिए। यह थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए, फिर काम पर जाइए। लकड़हारे ने श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसे पहले से कहीं अधिक सूखी और अच्छी लकड़ियां मिल गईं। उसने सोचा, आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है। जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर नगर पहुंचा, तभी एक धनी व्यापारी की दृष्टि उस पर पड़ी। व्यापारी ने कहा, भाई, आज मुझे बड़ी मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता है। तुम्हारे पास जितनी लकड़ियां हैं मैं सब खरीद लेता हूं। लकड़हारे को उस दिन लकड़ियों का पहले से कई गुना अधिक मूल्य मिला। वह प्रसन्न होकर घर लौटा। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, देखा,
यह सब गुरुवार व्रत और भगवान श्रीहरि की कृपा का फल है। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद उसने निश्चय किया कि वह प्रत्येक गुरुवार श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करेगा। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब वह केवल लकड़ियां ही नहीं बेचता था, बल्कि धीरे धीरे लकड़ी का बड़ा व्यापारी बन गया। उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वह प्रत्येक गुरुवार गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों को दान देता और भगवान श्रीहरि विष्णु की कथा का आयोजन करवाता। उसके घर में धन, अन्न, सुख, शांति और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहा। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारी उन्नति का रहस्य क्या है? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, मेरी सफलता का कारण मेरी मेहनत अवश्य है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति पर मेरा विश्वास है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया और गुरुवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी धन या पद नहीं देखते। वे केवल भक्त का सच्चा हृदय देखते हैं। यदि मन में श्रद्धा, जीवन में ईमानदारी और भगवान पर अटूट विश्वास हो तो साधारण से साधारण मनुष्य भी महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कहां भी गया है, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जो भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति उसके जीवन से दरिद्रता, दुहक और संकट दूर करके उसे सुख, समृद्धि, सम्मान और यश प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए इस कथा की फलश्रुति का श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक भगवान श्रीहरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का व्रत करता है, पीले पुष्प अर्पित करता है, केले के वृक्ष की पूजा करता है और श्रद्धा से गुरुवार व्रत कथा का श्रवण अथवा पाठ करता है, उसके जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से उसके घर में सुख, शांति, धन धान्य, यश, सम्मान और समृद्धि का वास होता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उसे उत्तम बुद्धि, विद्या, संतान सुख, विवाह में सफलता तथा परिवार में प्रेम और सौहार्द की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक संकट, कर्ज, नौकरी में बाधा, व्यापार में हानि, संतान की चिंता या वैवाहिक जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, यदि वे श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करें तथा भगवान श्रीहरि विष्णु पर पूर्ण विश्वास रखें तो उनकी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, भगवान केवल व्रत से नहीं बल्कि आपके सच्चे मन, अच्छे कर्म, विनम्र स्वभाव और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि मन में छल, कपट, अहंकार और दूसरों के प्रति द्वेष रहेगा तो केवल पूजा पाठ से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भगवान के साथ साथ मानव सेवा, दया, सत्य, संयम और सदाचार को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन किसी भूखे को भोजन कराता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, गौ सेवा करता है, निर्धनों की सहायता करता है और भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी स्थायी दरिद्रता नहीं रहती। मंगलमयी प्रार्थना। हे अनंत कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु, हे देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति महाराज, जैसी कृपा आपने धर्मात्मा राजा पर की, जैसी कृपा आपने निर्धन ब्राह्मण और उसकी धर्मपरायण पुत्री पर की, जैसी कृपा आपने उस गरीब लकड़हारे पर की, वैसी ही कृपा हम सभी भक्तों पर भी सदैव बनाए रखना। हमारे जीवन के समस्त दुहक, संकट, रोग, शोक, दरिद्रता, भय और विघ्नों का नाश कीजिए। हमारे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, सद्भाव, उत्तम स्वास्थ्य और धर्म का प्रकाश सदैव बना रहे। जिनके विवाह में बाधा है उन्हें योग्य जीवन साथी प्रदान कीजिए। जो संतान सुख की कामना कर रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जो विद्यार्थी हैं उन्हें उत्तम ज्ञान, बुद्धि और सफलता प्रदान कीजिए। जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में उन्नति दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उत्तम रोजगार प्रदान कीजिए। जो रोगी हैं उन्हें आरोग्य प्रदान कीजिए और जो आपकी शरण में आए हैं उन्हें कभी निराश मत कीजिए। हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भूल, अपराध या त्रुटि हुई हो तो अपने असीम करुणामय हृदय से हमें क्षमा कर दीजिए और सदैव अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से श्री गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करता है,
दूसरों को सुनाता है अथवा स्वयं इसका पाठ करता है अथवा भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति उसकी उचित एवं कल्याणकारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती, परिवार में प्रेम बना रहता है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। अब सभी भक्त प्रेम से बोलिए S.A. श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय, S. श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, S. सभी संतों और भक्तों की जय। इसी मंगल कामना के साथ श्री गुरुवार व्रत की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि इस कथा के पाठ या श्रवण में हमसे कोई उच्चारण, भाषा अथवा भाव की त्रुटि हुई हो तो भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति महाराज हमें क्षमा करें और आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। कहते सुनते हुंकारा भरते, भूल चूक लेनी देनी। भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि का सदैव वास रहे। श्री हरिर अर्पणमस्तु। शुभम भवतु, शोभम भवतु।